भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता। पेज 159 159 नंबर पेज है। चार आश्रमों की व्यवस्था व उसका उद्देश्य। चार वर्ण, चार आश्रम। चार आश्रम चतुर्वर्ण पर आधारित समाज की संपूर्ण व्यवस्था को अंतरात्मा, मन और प्राण के उत्कर्ष और विकास का एक ऐसा सुसमंजस साधन बना दिया गया था, जिसके द्वारा ये अर्थ और काम की स्वाभाविक खोज से ऊपर पहले तो हमारी सत्ता के विधान धर्म की पूर्णता की ओर और अंत में उच्चतम आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर विकसित हो सकें। चतुर्वर्ण पर आधारित समाज की संपूर्ण व्यवस्था को चारों वर्णों को, चार वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इनको अंतरात्मा, मन और प्राण के उत्कर्ष कि आप जहां भी हो वहां से आप ऊपर उठें, अंतरात्मा, मन और प्राण ये ऊपर उठें, उनका विकास हो का एक ऐसा सुसमंजस साधन बना दिया गया था, जिसके द्वारा अर्थ और काम की स्वाभाविक खोज से ऊपर पहले तो हमारी सत्ता के विधान की पूर्णता की ओर ये चारों के चारों पहले तो जो निम्न इनके प्राण है, मन है, शरीर है, अर्थ और काम, उसके ऊपर हमेशा ही एक जो स्वर इनके ऊपर गूंजता था वो था धर्म। धर्म मतलब उचित विधान। आप ये सोचिए कि युद्ध जैसे क्षेत्र के अंदर भी वो सबसे पहले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, धर्म क्षेत्र। मनुष्य की निरंकुश प्रकृति सबसे ज्यादा क्रोध के अंदर, युद्ध के अंदर, उसको भी इन्होंने धर्म के अंदर, आप किसी भी गंभीर से गंभीर भी बात या कोई भी आपके डायलॉग्स हैं हमारे, उसमें धर्म, तेरा क्षत्रिय का धर्म ये है, धर्म का विचार करते ही मतलब आप जिस भी स्तर के ऊपर हो उससे ऊपर का श्रेष्ठतर नियम आपके ऊपर लागू हो गया। और ये रिलेटिव है, आप कहीं भी हो, यदि धर्म का आप विचार करते हो मतलब श्रेष्ठ क्या है, उचित क्या है, तो अर्थ और काम को इन्होंने पूरा मौका दिया, पर हमेशा ही धर्म की छत्र छाया के अंदर। ये एक विशेषता है। यदि हम प्राचीन समय की व्यवस्था को देखें पर उसके मनोविज्ञान को नहीं समझे तो ये बात नहीं समझ में आती। आज भी हम ये काम कर सकते हैं, हमारी निम्न प्रकृति के ऊपर हमेशा ही यदि एक अंकुश ये लगा के रखें, उचित क्या है। मेरे को तो ये पसंद है, तेरे को तो पसंद है, पर उचित क्या है। जैसे ही आप उचित का विचार करते हो, आप तुरंत ही सात्विकता के अंदर आ जाते हो, क्योंकि भौतिक तो है तामसिक और वाइटल आपका है वो राजसिक। माइंड ही ये विचार करता उचित क्या है, मेरे को तो उचित करना है। इसलिए प्रियस और श्रेयस ये दो शब्द है। मेरे को प्रिय लगता है, अरे तेरे को तो प्रिय लगता है, पर श्रेयस क्या है वो बता। जैसे ही आप श्रेयस का विचार करते हो, वैसे ये उत्तानपाद की दो पत्नियां हो गई, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि तो आपको एक हो सकती है, सुनीति आपको सही चीज बताती है। तो आप ये देखिए कि ये सारी चीज सिंबॉलिक है, फिगरेटिव है। तो धर्म की पूर्णता की ओर और अंत में उच्चतम आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर विकसित हो सकें, ये व्यवस्था का मर्म है। यदि आप इस चीज को, सूत्र को नहीं पकड़े तो ये संस्कृति क्या कर रही थी उसकी डिटेल्स में खो जाएंगे। मूल को तो चतुर्वर्णों के अंदर वो किसी भी वर्ण का हो, शुरू तो ऐसे ही करेगा। वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उसके लिए अपने रिलेटिव धर्माज तो थे। धर्म, धर्म मतलब कोई ये रिलीजन नहीं, कोड्स ऑफ कंडक्ट, नीतिगत चीजें कि तेरे को, तेरे लिए इस स्थान के ऊपर अब ये उचित है, आप ये काम नहीं कर सकते, ये आपके लिए ये उचित है। तो हर जगह आपके गंभीर से गंभीर भी डायलॉग्स हैं,
महाकाव्यों में उसके अंदर जो एक चीज सब जगह है, धर्म। रावण जब मूर्छित हो गया युद्ध के अंदर और उसको उसका सारथी है वो लेके चला गया, तो उसने कहा, अरे मेरे को वहां मर जाने देता, तू लेके क्यों आया है यहाँ पे मेरे को? कहता जी सारथी का धर्म ये है। फिर बाद में सुषेण वैद्य है उसको लेके आए, बताओ आपका जो शत्रु है उसको वैद्य ठीक कर रहा है, बताओ वो वैसे ही मर जाता? आपके युद्ध के अंदर ये तो स्ट्रेटेजिकल चीज है कि आप अपने शत्रु को मार डालो। उसमें जब वो वैद्य को लेके आए हैं और वो वैद्य उनको ठीक करता है तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहते थे ये वैद्य का धर्म है, वो तो ठीक करेगा। राम जी को वापस लेने गए हैं, उसमें मतलब कोई भी डायलॉग आपका ऐसा है जिसके अंदर धर्म के बिना कोई चर्चा नहीं है। आप किसी भी वर्ण के हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, पर धर्म ये खाली आर्य जाति में हो सकता है। धर्म का मतलब मैं जहां भी हूं उसके लिए एक उचित विधान लागू किया गया है और मेरे को उस विधान के अनुसार चलना है। आपकी निम्न प्रकृति के ऊपर इतना अंकुश लग जाता है, आप जैसे ही धर्म का जो विचार करते हैं, निम्न प्रकृति एक्टिव रह ही नहीं सकती। तो ये नहीं कि उस समय निम्न प्रकृति नहीं थी आपके, पर उसके ऊपर अंकुश धर्म का लगा रहता था। आज कर लो चाहे ये चीज, आज उल्टा हो गया। सबसे बड़ा जो आघात है हमारे इसी चीज के ऊपर लगा है, और इसको मेरा अपना जीवन, मेरी अपनी सोच, मेरा अपना जीवन का तरीका, और वो हमको ले आया नीचे। तो अगर आप इस संस्कृति की सफलता का रहस्य इन बाहरी डिटेल्स में ढूंढते हैं और मनोविज्ञान में नहीं ढूंढते, तो हम कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ये खाली संस्कृति की बात नहीं है, हमारे अपने बीइंग के रहस्यों की बात है कि यदि हम आगे जाना चाहें तो हम क्या करें। तो पहली चीज शिक्षा में यह है, अगर आप धर्म का स्वर बच्चे के अंदर स्थापित कर सको, बेटा ये उचित है, और वो अगर अंदर से जोड़ दो उसको कि ना ये उचित है, तो माँ ने ये कहा कि जैसे यदि बच्चा महसूस करने लगता है ना ये तो ठीक है ये गलत है, उसको अलग से बाहरी कोई नियम विधान, आप कोई क्राइम करेगा ही नहीं वो। कैसे करेगा क्राइम अगर उसकी अंतरात्मा खुद ही अंतर विरोध के अंदर आ जाएगी? वो कहते नहीं नहीं करने देंगे। आप जो जितनी पुलिसिंग बिठा रहे हो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो तो चरित्र हमारा नीचे गिर गया इसका प्रमाण है, और ये कह रहे हैं हमारा डेवलपमेंट हो गया। अरे डेवलपमेंट किसका हो गया? चरित्र नीचे गिर गया। आपको पुलिसिंग की आवश्यकता क्या है यदि आपका चरित्र ठीक है? तो आप राष्ट्रव्यापी रूप से सोचिए इस तरीके से कि ये डेवलपमेंट का मानक है या चरित्र गिरने का मानक है। ऐसे में अगर आप कोई अच्छी चीज ढूंढ रहे हो समाज में, कैसे मिल सकती है? अगर आपका चरित्र गिरा हुआ है तो न तो सही सोच आएगी, न कोई सही चीज होगी, न सुचारू चलेगी। हमारे फोरफादर्स को इस रहस्य का पता था, तो बाहरी डिटेल्स के ऊपर नहीं, उससे ज्यादा ध्यान उसकी मनोविज्ञान के ऊपर है। तो इसलिए क्योंकि मनुष्य के जीवन में सच्चा लक्ष्य सदैव अपनी अमर आत्मा की यह उपलब्धि, इसके अनंत एवं शाश्वत जीवन रूपी रहस्य में यह प्रवेश ही होना चाहिए। तो ये जो सामान्य सी लाइनें लग रही हैं श्री अरबिंदो की, आप ये पढ़ें, ये बात कहीं समझ में नहीं आती। आपके सारे एपिक्स हैं, आपके सारे भी पुराना लिटरेचर है, इस दृष्टिकोण से देखते हो और वो संवादों को इस तरीके से आप देखते हो, और श्री अरबिंदो ने फिर बाद में उसकी पराकाष्ठा कर दी। इस तरीके से ये निरूपण कर रहे हैं, भारतीय व्यवस्था ने इस कठिन विकास को पूर्णतः व्यक्ति की बिना सहायता के उसके स्वयं के आंतरिक प्रकार प्रयास पर ही नहीं छोड़ दिया कि व्यक्ति पे छोड़ दिया तो व्यक्ति को सहायता करो। धर्म का जुआ कस दिया उसके ऊपर। एक गृहस्थ के ऊपर इतना ज्यादा जुआ कसा हुआ है धर्म का, जितना कि शायद किसी महात्मा के ऊपर कसा हुआ नहीं है। अभी तो इंडल्ज करने के लिए व्यक्ति क्या कहता है? गृहस्थ धर्म सबसे ऊपर धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म है। अरे पालन तो करो अगर ऊंचा है तो। आप यदि उसको वास्तव में जो शास्त्रों में वर्णन है वो पालन करते हो तो एक्चुअल में पाओगे कि ये किया जा ही नहीं सकता। जो शास्त्र विधान है उसका कि ये गृहस्थ के लिए ये नियम है, यदि आप उसका ईमानदारी से पालन करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो आपको निरंकुशता के लिए, नीचे गिरने में और में इंडल्ज करने के लिए स्थान देता ही नहीं, कि आप अनब्रिडल्ड तरीके से आप
स्त्री पुरुष रमण कर रहे हैं, जैसे वो भागवत में धरती गई कि जी आजकल तो ब्राह्मण भी जो है भैंसों की जैसे रमण कर रहे हैं, पृथ्वी करा रही है, भगवान आप अवतार लीजिए, आप आइए। गाय का रूप धारण करके जब वो गई थी पृथ्वी, आप देखिए उसकी प्रार्थना। तो उस समय कोई भी ऐसा वर्ण, कोई भी ऐसा उसका आश्रम ऐसा नहीं था जहां धर्म का जुआ आपके ऊपर कसा हुआ नहीं था। हर जगह जो है शास्त्र वचन इस इतना जबरदस्त रूप से लागू था, और उसके ऊपर ऋषि की छाप थी, उसका सैंक्शन था समाज के ऊपर कि नहीं ये करना ही है। आपका अगर गुरुजन ने कह दिया, लास्ट बात है, उसका विरोध नहीं किया जा सकता। राम जी के प्रति कितनी भी आसक्ति दशरथ जी की हो, यदि गुरु ने आके कह दिया जी मैं इनको लेके जाऊंगा, तो लेके जाऊंगा ही। राजा क्या कर ले इसके अंदर। आप सोचिए, जो मानक, अगर आप मानक तो स्थापित कर लो, ये थोड़ी है कि दंड विधान या सारे कोड्स ऑफ कंडक्ट तो समाज में है ही, आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा हुआ है ही, पर एग्जीक्यूशन की स्वीकार्यता ही नहीं है ना। पहले ये है कि जनमानस के अंदर थी ना, चोरी कैसे कर सकते हो, तो ये सारी चीजें इतनी डीपली इनकलकेट करी हुई थी। आज है नहीं, माँ बाप कहते हैं यार बस पकड़ा मत जाना, बाकी कर ले तेरे जो मन में आए सो। आज कोई है ही नहीं आपको रोकने वाली, नीचे गिरने वाली कोई उसको रोक सके, वो चीज ही नहीं है ना। न परिवार वो संस्कार दे रहा, न स्कूल संस्कार दे रही, इनफैक्ट उल्टा दे रहे हैं। यदि कोई ज्यादा सत्य बोलता और करता है तो कान में परिवार ही कह देता है यार तू ज्यादा दूर चल नहीं पाएगा, क्योंकि संसार ऐसा है नहीं। तो इसलिए ये आप देख सकते हो, ये साइकोलॉजी हमको कहाँ लेके जाएगी। वो हम अभी परिणाम में जी रहे हैं, अभी वर्तमान में हम परिणामों में हैं। और वो धीरे धीरे ऐसा, क्योंकि बचपन से ही हमको इस तरीके से ग्रूम किया गया, हमको वो परिणाम प्रतीत नहीं होते। तो ये अपने आप के आंतरिक प्रयास पे नहीं छोड़ दिया बिना सहायता के, इसने उसके लिए एक ढांचा प्रस्तुत किया, इसने उसे उसके जीवन के लिए एक श्रेणी परंपरा एवं स्तर परंपरा प्रदान की, जिसे उस विकास की दृष्टि से एक प्रकार की चढ़ती हुई सीढ़ी का रूप दिया जा सकता था। एकाएक आपसे मांग नहीं करी जा रही है, एक कोई कह दिया चल तू सीधे ही मोक्ष की अवस्था में चला जा, सीधे ही ब्रह्म की अवस्था, ऐसे कैसे हो सकता है। यह उत्तम सुविधा प्रदान करना ही चार आश्रमों का उद्देश्य था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। चौथे में तो शायद ही कोई जाता था, बहुत कम लोग जाते थे। वानप्रस्थ तक भी चले जाएं तो बड़ी बात है, पर ये प्रचलन में ये था। दूसरे आप इसके अंदर देखिए कि महाभारत के अंदर भी है, युद्ध हो गया, सारी चीजें हो गई, धृतराष्ट्र को फिर बाद के अंदर ये कहा, अरे यार तू अब इनके टुकड़ों के ऊपर ही पल रहा है। तो उसके समझ में आया, हाँ यार मेरे को वानप्रस्थ वन में जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कैसे करें। तो उसने पहले तो सारों को कन्विंस किया, पांडवों को कन्विंस किया। उन्होंने कहा क्यों, हमसे कोई सेवा में कमी रह गई जो आपके ये विचार आया, आप क्यों जाना चाहते हैं। उसने कहा यार मेरे को जाना चाहिए, मेरी अवस्था हो गई। अब वो तैयार हो गया, फिर बाद में कह रहे एक्चुअल मालिक तो जनता है, जनता से तो पूछा ही नहीं। तो जनता को फिर बाद में इकट्ठा करके कहा जी अब आपकी आज्ञा हो तो मैं वन में चला जाऊं। तो इससे एक समाज का दर्पण और उसके जो कोड्स हैं व्यवहार के और के, वो सारे आपको पता चलते हैं। आप ये देख सकते हो इसके माध्यम से। और ये ऐसा नहीं कि कोई एपिक्स के अंदर ही है, ये एक्चुअल एग्जीक्यूशन में है। यदि आप इतिहास देखते हैं तो इस तरीके की चीज डीपली इनकलकेटेड थी हमारे समाज में, ये गहराई से इस चीज को विकसित किया जाता था। और किस दृष्टिकोण से, निरंकुशता नहीं, तो ये जो व्यवस्था की गई थी, ये ही प्रदान करना ही चार आश्रमों का उद्देश्य था। जीवन चार स्वाभाविक कालों में विभाजित था, और उनमें से प्रत्येक काल जीवन यापन संबंधी इस सांस्कृतिक विचार को क्रियान्वित करने की एक अवस्था को परिलक्षित करता था। सांस्कृतिक विचार को तो जीवन यापन के अंदर पहले आप बच्चे हो तो आपका ब्रह्मचर्य का काल, फिर बाद में गृहस्थ, वानप्रस्थ। अच्छा, ये व्यवस्था इतनी लचीली है कि एक सुखदेव जी को ये नहीं कहेगी कि आप किसी क्रम क्रम परंपरा से आपको चलना है, आप जीवन मुक्त हो। सुखदेव जी को ये बात नहीं कहती। तो आप कितना जबरदस्त, ये हम इसको इस तरीके से जोड़ते नहीं, पर आप ये देखिए
सुखदेव जी जा रहे हैं, स्त्रियां नहा रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वहीं उनके पिताजी हैं, वो जा रहे हैं और वो उनसे कपड़ा अपना ढकती है, वो कह रहे ये क्या बात है, ये यंग है, ये इसके सामने तो आपने इस तरीके से नहीं। कह रहे वो है ही नहीं, वो चेतना में ही दूसरी में है। आपको एक-एक उदाहरण ये सारी चीज़ें ऐसे दिखाती हैं और आपके ही बीइंग के जो रहस्य हैं, हमारी सत्ता की जो रहस्य है ना, हम उसको कोरिलेट नहीं कर पाते। श्री अरविंद के संपर्क में आके इवन इंडियन कल्चर इस दृष्टिकोण से नहीं इसको एक्सप्लेन किया जाता। बाकी अगर आप ये देखें तो पूरा दर्पण है इस पूरी संस्कृति का, आदिकाल से लेके आज तक का। और आगे क्या होने वाला है उसका भविष्य वाचन भी उन्होंने कर दिया, और खाली वाचन नहीं किया, उसकी तैयारी करके चले गए और चले नहीं गए, कर रहे हैं। सटल फिजिकल के अंदर स्टेशन ले रखा है और वो ही कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो आए, आपको नए-नए सपने दिखाए करके बीच में भाग गए? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो स्कीम हमारे कि किस तरीके से 4 आश्रम, 4 वर्ण, इसमें था विद्यार्थी काल का जीवन का काल, गृहस्थ जीवन का काल, एकांत सेवी या वानप्रस्थ का काल और स्वतंत्र समाज से ऊपर के मनुष्य अर्थात परिव्राजक का काल, सन्यासी। विद्यार्थी जीवन का गठन उस सब का आधार कार्य स्थापित करने के लिए किया गया था, जो मनुष्य को जानना, करना और बनना होता था। इसमें इतनी आज्ञाकारिता, ब्रह्मचर्य का काल और इसके अंदर आर्य शिक्षा पद्धति का रहस्य इसके अंदर इसी पुस्तक में आगे भी है कि इस संस्कृति की महानतम उपलब्धियां इसके ब्रह्मचर्य के कारण थी। श्री अरबिंदो ने इसका आधार बताया है। इसी सेक्शन का जो है लास्ट में आप ये देखेंगे तो इस संस्कृति की जो रीढ़ है, इसका जो आधार है, महान उपलब्धियां कैसे प्राप्त करी, जो आप महान उपलब्धियां जो कह रहे हो हर स्तर की, भौतिक स्तर की नहीं केवल, उसमें तो आप क्योंकि वो प्रमाण उपलब्ध है, कैसे मना कर दो उसको। पर आप जो सूक्ष्म क्षेत्र हैं, जिन विद्याओं की कल्पना नहीं कर सकते, वो सारे इन्होंने। आप योग कैसे डेवलप करोगे? आपने योग की जितनी पद्धतियां, चिंतन की पद्धतियां, ओकल्ट जो साइंसेज है उनकी पद्धतियां, इवन आपकी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, सर्जरी है, चिकित्सा है, शिक्षा है, राजनीति है, विश्व में कोई भी विचार ऐसा नहीं है जो वापस ट्रेस बैक आप इंडियन विचार से न कर सकते हो। कोई भी जो धर्म जगत के अंदर है वो सारा का सारा आपका सनातन धर्म का ही एक ऑफस्प्रिंग है। इसके अलावा कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं धरती के ऊपर। आप ये देखिए, ऐसी क्या बात है ये हम इस तरीके से सोचते नहीं। बाकी तो ये हर चीज की जननी है, हर चीज का उद्गम स्थल है। ऐसी क्या बात है ये? और वो सारे का आधार क्या है? ब्रह्मचर्य। अगर आप अपनी जीभ को, अपने सेंसेशंस को प्रबल रखते हैं, आप कोई अच्छी चीज नहीं कर सकते। ये सुन तो हमने ली, पर एक भी हम में से कहने तैयार है जी हम इसका पालन करेंगे। करने का आधार क्या है? किसका पालन करेंगे? जो हम सुबह पढ़ रहे थे, स्व इच्छा के अलावा और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकते। एक लेवल पे आपको लगेगा मैं सेल्फ परफेक्शन कर रहा हूं, पर आप अपने दायरे पे कर लोगे। ऑफर नहीं कर सकते आप। ऑफर कैसे करोगे अपनी सेल्फ विल को? और साधना है अपनी सेल्फ विल को भगवान को ऑफर कर देना। ये सबसे मूलभूत गुत्थियों में सुबह हम सिंथेसिस ऑफ योग पढ़ रहे हैं, अभी 7 क्लास हो गई। इनसे आप अनिल जी शेयर कर देना लिंक। अभी 7 हुई है तो आप अपने समय से उसको रेगुलरली आप लोग सुने। जितना सुंदर तरीके से कि योग का ये रहस्य है, ये जो फ्रेम किया जा रहा है, वो पहली बार इस तरीके से फ्रेम हो रहा है, तो आप उसको कैसे भी समय रीफ्रेम करो। ये नहीं समय नहीं है, और समय है किसके लिए, हमारा धरती पे कर क्या रहे हैं। और तो ये कोई भी न कहे कि हमारे पास समय नहीं। हाँ, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं वो आपके ऊपर है, पर केंद्रीय काम ही यही है जीवन का। समय नहीं है का मतलब समय ही है, और हमारे पास है क्या? समय के अलावा और है क्या हमारे पास, ये तो बताओ। ये कहना एक मिथ्या वचन है कि हमारे पास समय नहीं है। इनफैक्ट मजबूरन है हमारे पास समय। समय के अलावा तो और कोई चीज ही नहीं है हमारे पास। उसको कौन से वाले को क्या प्राथमिकता देते हो, वो है।
यह आवश्यक कलाओं और विद्याओं तथा ज्ञान की शाखाओं की सम्यक शिक्षा प्रदान करता था, परंतु ये नैतिक प्रकृति के अनुशासन पर और भी अधिक आग्रहपूर्ण था। आपको 64 कलाएं तो सिखा दी, पर आग्रह 64 कलाएं परिणाम है, लक्ष्य नहीं है। हर व्यक्ति को ये 64 कलाएं सिखा रहे थे, पर वो परिणाम था, लक्ष्य नहीं था। तरीका उसका यही था, एक को गाय लेके भेज दिया, भैया तू 100 गाय ले जा, 1000 बन जाए उस दिन आ जाना। एक ही एक सुबह जाके चुपचाप बाजार वहां से लकड़ियां ले आओ, गुरुजी की सेवा करो, गुरुजी जो कह रहे हैं वो सारे काम करो। गुरुजी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, आपके लिए तो गुरु का वचन अंतिम वचन है। इस आज्ञाकारिता के अंदर सारा ज्ञान निहित है। अगर आप आज्ञाकारी हो सकते हो किसी भी हायर इंटेलिजेंस के, प्रज्ञा वो है। प्रज्ञा और कोई बाहरी प्रक्रिया, आप कोई कला सीख गए, कोई जीनियस सीख गए, कोई ये विधा सीख गए, संगीत सीख गए, इनमें कोई, ठीक है ये तो परिणाम है। आपके बीइंग में और इतनी लेटेंट फैकल्टीज हैं, उनकी चाबी है ये। अगर माँ को आप ऑफर कर देते हो पता नहीं क्या क्या चीजें आप में से, अरे डिवाइन स्वयं है, वो दो दो पैसे के लिए बिकेगा क्या, मेरे को ये आ जाए वो आ जाए। ऐसी अनंतों कलाएं भी आ जाए तो भी क्या डिवाइन बंद थोड़ी जाएगा उससे। ये आपको संगीत आ गया और आपको ये आ गया और आप विचारक हो गए और आप को ये इन बातों से प्रभावित नहीं होता। वो मेन चीज है आपकी अंतरात्मा आ गई और आपके अनन्यता हो गई गुरु के प्रति। ये सबसे मेन चीज है, ये नहीं होती और दूसरे काम आपके हो सकते हैं। सिंसियरिटी आना बड़ी मुश्किल बात है। तो इसलिए आग्रह इसका किसके ऊपर था, नैतिक प्रकृति के अनुशासन पर और भी अधिक आग्रहपूर्ण था। और नैतिक प्रकृति का अनुशासन कब होगा, जब आप धर्म के ऊपर जुआ रखोगे। धर्म का जुआ आपके मन और प्राण के ऊपर कसा रहेगा, तब जाके नैतिक प्रकृति। नहीं तो नैतिक प्रकृति क्या है, आपको झांसा देगी पर उसके अंदर आप कहोगे ना झूठ नहीं बोलूंगा, लस्ट के अंदर नहीं पड़ूंगा, ग्रीड के अंदर नहीं पड़ूंगा, इनमें नहीं पड़ूंगा। नैतिक प्रकृति यही है ना। आपको लगता है इस समय ये कर लें तो सफलता होगी, पर सत्यवादिता कह देगी ना मेरे को ये ऐसी सफलता चाहिए नहीं। तब हरिश्चंद्र का उदाहरण, आपके जो भी ये उदाहरण है शिवी के और के, क्या है ये उदाहरण। शिवाजी के सामने से जा रहा था, कहा आपको बच के जाने की जरूरत है, अभी आप क्या कर रहे हो, कि मैं शिवाजी हूं, मैं कैसे मेरे गाय के सामने, गाय का मेरे सामने जो है वो दुर्व्यवहार कर रहा है उसके साथ, मैं कैसे स्वीकार कर लूं। काट दिया उसको, सिर उड़ा दिया। ये छोटे छोटे निर्णय आपको जहां ले जाके खड़ा कर देते हैं। कर आपका बचे रहना ज्यादा जरूरी है, कह दे मेरे मेरे सामने ये हो जाएगा तो ऐसे बच के मैं करूंगा भी क्या, सिर उड़ा दिया उसका। तो आपकी जो नैतिक प्रकृति है वही एक्चुअल में आप वही हो जितना आपकी नैतिक प्रकृति है, और आप मनुष्य हो ही नहीं। और तो सुविधा भोगी है हम सारे के सारे। नैतिक प्रकृति आपको खड़ा करेगी जहां आपको सुविधा लगेगी असत्य बोलने में, वहां आपकी नैतिक प्रकृति क्या कहेगी, चाहे इसमें कितनी भी तकलीफ हो, आपकी सारी चीज दाव पे लग जाएगी। कहता दाव पे लग जाए चाहे। कर्ण ने अपने शरीर का अंग काट के दे दिया, उसके अंग थे वो। जितने भी आपके उदाहरण हैं सत्यवादिता के, दानवीरता के, ये सारे के सारे क्या हैं, नैतिक प्रकृति। इससे खाली निम्न प्रकृति के ऊपर लगाम लगती है, आध्यात्मिक प्रकृति में तो इससे जा ही नहीं सकते। नैतिक प्रकृति को ही आपको आध्यात्मिकता के लिए, ठीक है एक बेसिक निम्न प्रकृति को तो कंट्रोल कर लेगी, पर अभी तो निम्न वाली को सफलता का मानक बताया जा रहा है। आप ये देखिए हम कहां आ गए, बस इतना समझो हम आज कहां आ गए। यह समझ में आता है वो ढांचा था। तथा पूर्वोत्तर काल में एक अनिवार्य अंग के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान के वैदिक सूत्र की सांगोपांग शिक्षा भी इसमें सम्मिलित थी। इन पुरातन कालों में मतलब शिक्षा के काल में, बचपन के काल में, ब्रह्मचर्य के काल में वैदिक सूत्र की सांगोपांग शिक्षा पूरी करवाई जाती थी। चारों वेद उसको कंठस्थ याद हैं। श्री अरविंद ने कहा कि मिस्टर ग्लेडस्टोन, उसको एक विशेष व्यक्ति माना जाता था, क्योंकि वो जो आपके इलियड को कहीं से भी किसी भी लाइन से धारा प्रवाह बोल सकते थे। श्री अरविंद ने कहा हमारे यहाँ ये तो हर ब्राह्मण को उपलब्ध था, हर बच्चा बोल सकता था। इसी पुस्तक में है, आप आर्य शिक्षा पद्धति की उपलब्धियां जब पढ़ोगे इसी पुस्तक के अंदर,
सारी चीजें हैं और हम पढ़ के भी हमको वो अभिभूत नहीं होते। देखो आप, कितनी जोरदार बात है, हमारी सेंसिटिविटी खत्म हो गई। ये पुस्तक पढ़ने के बावजूद भी यदि हम सामान्य ढर्रे में जा सकते हैं, वो ये बताता है कि हम बिल्कुल पशु हो चुके हैं, हम इनसेंसेट व्यक्ति हो चुके हैं, संवेदनशीलता खो बैठे हैं। आदमी सामान्य जीवन कैसे उस तरीके से व्यतीत कर सकता है पाशविक। इन पुरातन कालों में यह शिक्षा शहरों के जीवन से अत्यंत दूर अनुकूल वातावरण में दी जाती थी और शिक्षक वह होता था जो स्वयं जीवन चक्र की इस क्रम परंपरा से गुजर चुका होता था। मतलब जो पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर बाद में मतलब इस चक्र से जो गुजर चुका है और यहाँ तक कि प्रायः वह एक ऐसा व्यक्ति होता था जो आध्यात्मिक ज्ञान की कोई विशिष्ट अनुभूति प्राप्त कर चुका हो। परंतु आगे चलकर आज तो आध्यात्मिक व्यक्ति यदि सच्चा हो तो उससे दूर ही और करेंगे, अरे दूर रखना। परंतु आगे चलकर शिक्षा अधिक बौद्धिक और सांसारिक बन गई। वह नगरों और विद्यालयों में दी जाने लगी और वह चरित्र तथा ज्ञान की आंतरिक तैयारी की ओर कम तथा बुद्धि की को जानकारियां और शिक्षा देने की ओर अधिकाधिक लक्ष्य थी। इसमें आपके बड़े-बड़े ग्रंथ, बड़े-बड़े आपके शास्त्र ये आए, आज और भी नीचे आ चुके हैं। अब तो चरित्र तथा ज्ञान की आंतरिक तैयारी की ओर कम तथा बुद्धि को जानकारियां और शिक्षा, अब तो ये भी नहीं है। अब ये वाली बात नहीं है। परंतु आरंभ में आर्य पुरुष को यथार्थ में अपने जीवन के 4 महान लक्ष्यों अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष के लिए कुछ अंश में तैयार किया जाता था। अपने ज्ञान को जीवन में चरितार्थ करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर वह वहां पहले 3 मानवीय लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ होता था। अर्थ, काम, धर्म, ये तीनों वो पालन करता था। वह जीवन का भोग करने के लिए अपनी प्राकृत सत्ता और इसके स्वार्थों एवं इसकी कामना को तृप्त करता था। वह समाज और इसकी मांगों के प्रति अपना ऋण चुकाता था और जिस ढंग से वह अपने जीवन कर्तव्यों को संपन्न करता था, उसके द्वारा वह अपने आप को अपने जीवन के अंतिम और सबसे महान लक्ष्य के लिए तैयार करता था। और ये कौन-सी अवस्था पे व्यक्ति है, वो सारे ही हेल्पलेसली ये चारों ही को पार करेंगे ये ज़रूरी नहीं है। आपका पहले का विकास, प्रारब्ध आपको क्या मिला है, वो इम्पोर्टेंट है। ये गुरु आपको बताते थे, आचार्य बताते थे। आप एक सुखदेव जी के ऊपर या जो ऑलरेडी कोई एक ऐसा व्यक्ति है, आप जनक जी को विधेय बोलते हो, अब आप उस चेतना के अंदर हो, तो फिर आपके ऊपर जो चीज़ें लागू होती हैं, वो इस तरीके से ल जो हर जने के ऊपर लागू होती है, इस तरीके की नहीं है। अपने जीवन की तीसरी अवस्था में वह वन में चला जाता तथा किसी एकांतवास मतलब गृह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो तीसरी अवस्था में वह वन में चला जाता तथा किसी एकांतवास में अपनी आत्मा के सत्य को ढूंढने का प्रयास करता था। वहां वह कठोरतर सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर विस्तृत उन्मुक्तता में जीता था। किंतु यदि उसे ऐसा लगता तो अपने चारों ओर युवकों को एकत्र कर या जिज्ञासु और साधक का स्वागत कर एक शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपना ज्ञान नई उदीयमान पीढ़ी के लिए छोड़ सकता था। जिसको आध्यात्मिक अनुभव हो गया, वो चाहे तो अपनी आत्मा को परशु करे, चाहे तो अपने चारों तरफ साधकों को इकट्ठा करे, चाहे तो बालकों को तैयार करे, उनकी शिक्षा करे। ये संभावना है कि जिसको ये चौथे के अंदर जो पहुंच गया, वो अपने चारों तरफ बच्चों को इकट्ठा करके उनको शिक्षा कर सकता था, साधकों को इकट्ठा कर सकता था। समाज के उस समय के नए विधान क्या होने चाहिए, ये देता था समाज को विधान। शास्त्र को इंटरप्रेट इस पर्टिकुलर स्थिति में कैसे करना है, राजा को इस समय क्या करना है, ये सारे इंटरप्रिटेशन ये देता था। इस व्यक्ति से पूछा जाता था कि अब बताओ हम इस धर्म को कैसे इंटरप्रेट करें, तो ये उसको गाइड करता था, समाज को गाइड करने का काम। क्योंकि समाज के अंदर बड़ा लचीले प्रकार का सिस्टम था, ये नहीं शास्त्र तो थे, पर इंटरप्रेट किस व्यक्ति पे कैसे किस तरीके से लागू होंगे, ये काम करेगा कौन, ये व्यक्ति करता था जिसको आध्यात्मिक अनुभव था। अब आपके जो एजेस आई, सपोज पहले वैदिक एज,
फिर बाद में धीरे धीरे आप उपनिषदों की एज, फिर उससे धीरे धीरे नीचे आते हो तो हेडोनिस्टिक टेंडेंसी वगैरह आई, तो कालिदास वगैरह की एज आई, गीता का आगमन हुआ और हुआ। उससे फिर नीचे आते हो तो घोर आपके भौतिकवाद आना शुरू हो गया। उसमें बहुत सारे संत हैं, भक्त हैं, उनकी पूरी परंपरा रही। आप इस इतिहास को देखो तो हर काल के अंदर धर्म का निरूपण कैसे हो, शास्त्र का निरूपण कैसे हो, अध्यात्म को किस रूप में निरूपित किया जाना चाहिए, वैदिक सत्य तो हमेशा ही आज भी है, पर श्री अरविंद ने उसको नए तरीके से फॉर्मुलेट कर दिया। उस वैदिक सत्य को है तो वो का वही, बिल्कुल मिलावट नहीं है। पर हम न तो वैदिक सत्य को जानते, पर है हूबहू। यदि आप इसमें मार्ग में प्रवेश करते हैं तो माँ की मातृवाणी, वेद आपको वो नहीं बताता जो माँ की मातृवाणी आपको वो बताती है, अगर आप उसके संपर्क में वास्तव में आ सकें। भाषा तो खैर एकदम व्यवहारिक है, सीधी सीधी, पर वही सत्य है, उसके अंदर कहीं कोई मिलावट नहीं है। तो इनका निरूपण हर काल में चेंज हुआ। वही वैदिक सत्य है उपनिषदों में आते 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 आते, और समाज कैसे हो, आपके विधान किस तरीके से हो, इसका निरूपण कौन करेगा? यही वाला व्यक्ति जो आध्यात्मिक अनुभव वाला व्यक्ति है, वो इसका निरूपण करेगा। तो ये दायित्व उसका था। उनमें से कौन सी भूमिका वो एक राजा को गाइड कर सकता था, वो स्कूल्स चला सकता था, वो समाज को नए नियम दे सकता था। ये सारा दायित्व उसका था, और ये इंटीग्रेटेड सिस्टम था। ऐसे नहीं कि उसको कोई मतलब नहीं है संसार से, ये तो बाद में हुआ है। ये तो कई चीजों को अतिरंजित कर दिया गया, बाकी इस तरीके का समाज का सिस्टम है ही नहीं। भारतीय संकल्पना में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहां तक ठीक है मेरे ख्याल से। जीवन की अंतिम अवस्था में वह इस बात के लिए स्वतंत्र होता था कि हर एक बचे खुचे बंधन को उतार फेंके और सामाजिक जीवन की समस्त रीतियों नीतियों में नितांत आध्यात्मिक अनासक्ति रखता हुआ जगत में भ्रमण करे, केवल अनिवार्यतम आवश्यकताओं को ही पूरा करता हुआ विश्वात्मा के साथ अंतर मिलन लाभ करे और अपनी आत्मा को शाश्वतता की प्राप्ति के लिए तैयार करे। यह चक्र सबके लिए अनिवार्य नहीं था। अनिवार्य क्या, पहुंचते ही नहीं थे। अनिवार्य की बात नहीं, पहुंचते ही नहीं थे। अधिकांश तो पहली दो अवस्थाओं के परे कभी नहीं जाते थे। अधिकांश आपके ब्रह्मचारी और गृहस्थ। पर गृहस्थ अपने आप के अंदर इतना अनुशासन में कसा हुआ था कि जितना आज का सो कॉल्ड सन्यासी नहीं कसा हुआ होगा शायद। तीसरे तक कोई कोई जाता था, तो शायद ही कोई जाता था। ये व्यवस्था थी। बहुत से लोग वानप्रस्थ अवस्था में ही चल बसते थे। शरीर खत्म हो गया उनका। केवल कुछ विरले ही उस चरम अभियान को करते थे एवं परिव्राजक सन्यासी का जीवन अपनाते थे। परंतु गहराई के साथ स्थिर किया हुआ यह चक्र एक ऐसी योजना प्रस्तुत करता था जिसमें मानव आत्मा की संपूर्ण विकास धारा को दृष्टि में रखा गया था। सभी लोग अपने अपने वर्तमान विकास के अनुसार इससे लाभ उठा सकते थे, और जो लोग इस चक्र को पूर्ण करने के लिए अपने वर्तमान जन्म में पर्याप्त विकसित हो जाते थे, वे इससे पूर्णतया लाभान्वित हो सकते थे। तो ये 4 आश्रमों की व्यवस्था हो गई, और इसका मूल और इसकी साइकोलॉजी के अंदर अपन ने बात करी। अब मेरे ख्याल से ये क्लियर होना चाहिए। और कितनी जबरदस्त साइकोलॉजी, अगर आप ये देखो तो वंडरफुल चीज है ये। ये बहुत ही अद्वितीय व्यवस्था है। क्यों अनिल जी, ठीक है? क्या ठीक बात। आगे चलें। एक मिनट, आवाज आ रही है? हाँ हम्म। आ रही है। ये जैसे बेसिकली ये हमारे समाज का मतलब कलेक्टिव लाइफ जो है उसको रेगुलेट करने का एक स्ट्रक्चर। अब अगर अपन इसको वेस्ट से जुड़े हैं तो हमारे यहाँ पे जो बेसिकली है वो क्या कर क्या करें? आवाज आ रही है मेरी? फेंट है थोड़ी। मैं ये कह रहा हूँ, अब आ रही है आवाज? हाँ।
ये जैसे अगर हम हमारे भारत के संस्कृति, सभ्यता और अपने इतिहास को, उसके मनोविज्ञान को समझने के लिए ये स्ट्रक्चर जो श्री अरविंद बता रहे हैं, ये इसमें एक बड़ी व्यापकता नजर आती है। और उससे ये भी समझ में आ रहा है कि अंतोगत्वा जो बेसिकली ये स्ट्रक्चर इज मेंट फॉर व्हाट, असली बात तो वो है। हाँ जो चीज है वो केंद्र में अपने यहाँ पे है कि किस तरीके से यूनिटी विद द गॉड, यूनिफिकेशन, या जिसको कहते हैं ना इटर्निटी, हाँ मतलब उधर की तरफ जाना है, हाँ हाँ वो केंद्र में रख के वो किया है। वो चाहे कोई सा भी मतलब अगर समय के चक्र के हिसाब से देखें तो वहां पर भी केंद्र में वही है कि अल्टीमेटली उधर जाना है। अगर बिल्कुल। हम इसको वेस्ट में देखें, जैसे क्रिश्चियनिटी और वेस्ट क्या, अगर इस्लाम में देखें तो कोड ऑफ कंडक्ट तो उनका भी होता है, ठीक है, हम्म। हमारा भी कोड ऑफ कंडक्ट है। तो हाँ। हमारे यहाँ तो यूनियन विद द डिवाइन जो है, ये हम्म। बेसिकली मतलब कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है ये। इट इज अ वेल एक्सेप्टेड थिंग कि भाई दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। हम्म। वहां अगर अपन देखें उनका जो पूरी जो डिसिप्लिन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब कि कुछ तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि है नहीं। तो हम्म। उनका जो ऑब्जेक्ट है फाइनल, वो उसमें और हमारे में जो अंतर है मौलिक रूप से, वो क्या है? उनका वैदिक जो पूर्णता है सत्य की, उसका एक एक पक्ष पकड़ा। इस्लाम ने कहा इमानेंट डाउन लुक, श्री अरबिंदो बता रहे हैं वही, उसी के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं जिसके अंदर, और इस्लाम का तो है इमानेंट डाउन लुक, तो ये एक पक्ष हो सकता है। आपका इस तरीके से भगवान से संबंध हो सकता है, और जिनके लिए वो संबंध, भाई हर जने के बीइंग का अपना एक बैलेंस है, जिसको रुचता है उस तरीके से जा सकता है। समस्या इसमें आती है, मैं कह दूं कि आपको सूर्य प्रताप जी इसी तरीके से चलना पड़ेगा, नहीं चलोगे तो आपको मारेंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। तो इंडियन कल्चर के जो हिंदू धर्म के थ्री फंडामेंटल्स हैं, थ्री फंडामेंटल्स के अंदर पहला फंडामेंटल तो ये है कि एक सुप्रीम कोई चीज है, आप उसको ब्रह्म कहो, आप उसको जो नाम दो, पहली चीज ये है। आपने कोई एक सत्ता को स्वीकार किया, आप उसको जो भी नाम दे सकते हैं। दूसरा उसका फंडामेंटल हिंदू धर्म का ये है कि उस तक जाने के अनंतों मार्ग हैं, उसके तरफ आपका जो भी जिस तरीके का है बेंट, उस मार्ग से जाओ। तो हमारे वैदिक पूर्णता के अंदर कभी भी किसी मार्ग को अस्वीकार नहीं किया गया। आप अगर शालिग्राम के मार्ग से जाना चाहते हो और मैं उसको बंद कर दूं, कहते नहीं ये बंद है, तो आप तो कभी जा ही नहीं सकते फिर बाद में। नहीं वो आपके लिए बेंट अगर वो है। तीसरा फंडामेंटल हमारा जो ये है इंडियन कल्चर का, कि आप स्वयं वो ही हो। तो इसलिए वैदिक सत्य को यदि इस्लाम और ये स्वीकार करते पूर्णता में, वो कहते हमारा भी एक मार्ग है, हमारा भी जाने का एक तरीका है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं है, मतलब वो उनका जो एक मान, इवन उनको उनके जो फॉलोअर्स हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब उनका जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है वो यूनियन विद द डिवाइन तो नहीं है ना, या वो उनका भी यूनियन विद द डिवाइन है, सेल्फ रियलाइजेशन वाला जो एस्पेक्ट है भाई वो। इसमें देखिए एक दृष्टिकोण, खाली सारी बातें तो दृष्टिकोण की हैं। आप सुप्रीम रियलिटी जो भी है उसको कैसे डिफाइन करते हो और अपने जीवन को कैसे उससे मोल्ड करते हो। तो उनका फंडामेंटली जो आउटलुक है वो कह रहे हैं इमानेंट डाउनलुक है। भगवान एक फादर है या भगवान एक अपने स्थान पे बैठा है, हम उसके बंदे हैं। इमानेंट डाउनलुक वो इस सारी सृष्टि के अंदर व्याप्त है। तो वो आप अगर उसको कहोगे आप और भगवान एक हो, तो इसको कहेगा ब्लास्फेमी, ईश निंदा ये कहता है वो इसको। तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे पोइजेज हो सकते हैं नहीं, तो सब। उनका उनका डिलीवरेंस क्या है, उनका उद्धार किस चीज को मानते हैं फिर वो? किसका? अगर अपन इस्लाम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, अपने यहाँ तो जो उद्धार है भाई भक्ति है, भक्ति के बाद वो अलग अलग चीजें आ गई, मतलब फाइनली उनका जो हाईएस्ट कंसेप्शन ऑफ फॉर दी फॉलोअर्स रियलाइजेशन क्या क्या रखा है क्रिश्चियनिटी और अनुभव इस्लाम? है ये एक अनुभव है। जैसे अद्वैत एक अनुभव है, वैसे ही इनका जो एक अनुभव है, और वो अनुभव रियल है। श्री अरविंद ने कहा बिल्कुल रियल है, पर वही एकमात्र नहीं है। वो आप किस एक, तरीके, वो जो एकमात्र वाला है ना, मैं उसी को ही तो जानना चाह रहा हूँ मैं, वो क्या हाँ है नहीं हमारे? हो ही, वो हो नहीं सकता, क्योंकि एकमात्र चीज ही नहीं है ये। श्री अरविंद ने कहा मेरे को ये नहीं, मेरे को और हजारों और भी हैं, पर ये जो इसमें जाता है वो बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल सही है। तो वेद जो है वो संपूर्णता की बात करता है। हैं? क्या बोल रहे हैं? ये जो बात है इसमें यूनियन विद द गॉड उनका कोई एम है क्या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी? सूफी बोलते हैं उसके अंदर। ये लोग ऐसा सच नहीं कहते। ये तो कह रहे हैं हम तो उनके बंदे हैं। हाँ बंदे हैं तो मतलब इसलिए एक होने का तो कोई इनके चक्कर ही नहीं है ना। वो तो कह रहे हैं हम तो वो एक क्लैरिटी चाहिए। योग का कोई कंसेप्ट नहीं है उनका, योग का कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब योग का कोई कंसेप्ट नहीं है ना वहां पे। सूफी, अब सूफियाना एक अलग है। बाकी तो इनके अंदर योग करोगे किस चीज का? योग तो उससे एक होना है। योग का तो कोई लेना देना ही नहीं है। योग का क्या करोगे आप? युक्त होना तो ब्लास्फेमी है। आप बंदे हो, आप एक कैसे हो सकते हो उससे? वो तो ब्लास्फेमी है। ईश्वर तो वहां बैठा है। अरे तुम बराबरी करने की सोचते हो, आपकी गर्दन उतार दी जाएगी अगर बात करोगे इस तरीके की तो। होने की सोचते हो, ईश्वर होने की सोचते हो। हाँ, ये सोचना तो वहां अपराध है। ये नहीं सोच। दूसरा, अगर हमारे जैसे अपन ये अपने तो पूरा यही है कि हम उसके अंश हैं, तो वो तो उसको अंश मानते हैं या वो भी नहीं मानते? कौन? क्रिश्चियनिटी और ये जो इस्लाम की हम बात करते हैं। मानते हैं। क्रिश्चियनिटी मानती है फादर, सन एंड द होली गोस्ट। होली गोस्ट ट्रांसेंडेंटल है, तो वो तीनों को कहते हैं फादर, सन एंड होली गोस्ट। तो इस तरीके से ये कहते हैं। उनका अपना एक तरीका है जो बिल्कुल वैलिड है, गलत नहीं है। तो ये सारे रेवलेशंस हैं, पर हैं रेवलेशंस ही। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब अगर मोटे मोटे रूप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर अपन देखें तो वो जो चीज है ना ट्रिपल, मतलब कि डिवाइन, इंडिविजुअलिटी एंड ट्रांसेंडेंटल, तो वो हाँ, मतलब स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं है वहां पर। क्रिश्चियनिटी, हाँ, तो वो तो सारे वेद से ही गए हैं। और कोई वैदिक संतान के अलावा तो वेद में आप देखो, वेद के पीछे अपना कोटेशन है। वो धरती के ऊपर कोई दूसरा है ही नहीं। कन्फ्यूशनिज्म है वो भी यही है। आपका बुद्धिज्म है वो भी यही है। आपका इस्लाम है वो भी यही है। धरती पे और कोई दूसरी चीज, क्योंकि डीएनए से ही यहीं से गए हैं, और से कहीं से गए ही नहीं ना। डीएनए यहीं से गया है सारा। गया है, लेकिन वहां जाके वो मॉडिफाई हो गया ना, वो म्यूटेशन हो गया ना उसका, म्यूटेटेड हो गया ना। एकांगी चीज है, क्योंकि भारत विशेष कार्य दिया गया है, इसलिए भारत के ऊपर ये काम है। ये दायित्व है भारत का, इसलिए ये निष्ठावान रहा। जैसे आप रिको एरिया बनाते हो, एक रिको बनाते हो, तो वहां के नियम वगैरह अलग बना देते हो, क्योंकि आपने एक तय किया है। तो हर जगह का भगवान का अपना विधान है। आगे चल रही है ये चीज कि सारे की मनुष्य जाति सारी कैसे जाए इसकी ओर। ये डिवाइन सन और होली गोस्ट और ऐसे क्रिश्चियनिटी में है, ये इस्लाम भी रिकग्नाइज करता है क्या इसको? मूल तो वही है। बाकी तो अब धीरे धीरे इन्होंने अपने को विच्छिन्न कर लिया। बाकी तो इवन बाइबल के आपके कितने ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, उसके अंदर भी कितने कितने विभेद हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी आप देखो, इनके जो 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 गिरजाघर है, गिरजाघर जो आपके ये है ना, गिरजाघर को क्या बोलते हो आप? ये अलग 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 इनके हैं ये। एक तरीके है चर्च। हाँ, चर्चेज जो हैं इनके, ये श्री अरविंदो का वर्णन है। ये मैं आपको एक रेफरेंस बताऊंगा, उसमें श्री अरविंद नजदीक से बताते हैं। और ये पता भी है कि ये बहुत अलग अलग है इसके अंदर। एक चीज नहीं है कि कोई एक ऐसी चीज है। हाँ, मतलब वहां पर भी डाइवर्सिटी है ना, मतलब वैरायटी है। कैथोलिसिटी मतलब कैथोलिक चर्चेज हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, और उसके अंदर भी फिर बाद में कई 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 हैं इनके। नहीं, डिस्पाइट की हाँ, वो ऐसे तो फिरके इनके भी होते हैं इस्लाम के, इनके इनके कौन सा, ये शिया है, सुन्नी है, पता नहीं सकता। हाँ, नहीं, पर आप फंडामेंटल्स की बात करो इनकी, तो इनमें सारों इमानेंट डाउनलुक की है इनके अंदर, कि ऊपर से भगवान जो है ऊपर से देख रहा है। इमानेंट डाउनलुक है इनका, इस्लाम का। तो हो गया, तो उसके लिए इनकी चलो भाई ऊपर से इनको देख रहा है, तो देखने के बाद इनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो उसमें लिखा हुआ है, ये भाई कन्वर्जन करो या ये करो वो करो, अपना इसको फैलाओ, ये सभी इनका डिलीवरेंस माना जाता है एक तरह से, राइट? नहीं, इनमें तो कभी कोई लिखने की स्थिति नहीं थी इनकी। मोहम्मद साहब की यदि मानो तो उसको तो बेचारे को लिखना ही नहीं आता था।
बाद में मोहम्मद साहब की कितनी बाद में तो इन्होंने सारी आयतें, जो सो कॉल्ड आयतें हैं, इकट्ठी करी और उनका संशोधन किया। यदि आप इतिहास देखो तो वैसा कभी लिखा गया ही नहीं। उस आदमी ने जो लिखा वो बिल्कुल ठीक था, समयानुकूल था, पर जो उसका बना दिया गया, इवन माँ ने, अब आपकी ये जो है श्री माताजी साहित्य संचयन, इसमें देखो धर्मों का जो स्वरूप बता रखा है। इवन बुद्ध के समय ही उनकी शिक्षा का ऐसा जो रूप बना दिया गया था, बुद्ध ही नहीं पहचाने कि मेरा ये बना क्या दिया इन्होंने। इसलिए जब तक आप उसके रेवलेशन में नहीं जाओ तो इन्होंने जो इसका रूप बना दिया, क्योंकि हम तो रूप समझते हैं। बाकी आप देखो तो इवन रामकृष्ण जी ने 1 घंटे के अंदर साक्षात्कार कर लिया था। इनका जो मूल तत्व है इस्लाम का या फिर क्रिश्चियनिटी का, क्राइस्ट की फोटो देख के उनको पूरा साक्षात्कार हो गया था। तो अपने आप में जो इनको मूल सत्य है वो तो ठीक है, पर ये जो गॉड अपना बताते हैं माँ के हिसाब से, तो वो असुर है। माँ ये कहती है वो असुर है। इसलिए आप अगर उसको परस्यू करते हो तो आप कभी भी भली चीज में नहीं जा सकते, आप उपद्रव करोगे ही। ये माँ का कहना है। चलो एक लास्ट, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी की बात आपने अपने संदर्भ में आई है, ये जो कहते हैं कि सारे जो रास्ते वही एक ही जगह जाते हैं, तो अब ये तो कैसे, जब फंडामेंटली, अभी अपन ने बात करी कि फंडामेंटली अलग है। चलो क्रिश्चियनिटी का तो प्रिंसिपल अपन ने मान लिया कि भाई वहां 3 ये चीज बताई है, लेकिन इस्लाम का जो सेल्फ रियलाइजेशन जो रामकृष्ण परमहंस भी कैसे, मतलब वो जब फंडामेंटली डिफरेंट है तो फिर वो एक कैसे होगा? एक इस तरीके से हुआ कि आप वैष्णव तंत्र के अंदर भी तो अलग अलग भाव है। कांता भाव भी कर सकते हो, पिता का भाव भी रख सकते हो, पुत्र का भाव भी रख सकते हो। वही भगवान है। उससे आप सबसे अंतरंग तो कांता भाव आप बताते हो। तो जब आप चैतन्य चरितावली के अंदर भी देखते हैं तो राय रामानंद से जब बातचीत हो रही थी, वो धीरे 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 आपके, पहले तो भक्त का, एक सेवक का, पर ये भाव इतने अंतरंग नहीं है। फिर आप और अंतरंग जाते हो और अंतरंग जाते हो, तो कोई मना थोड़ी है इन भावों से। आप कौन से को लेके आपको एक प्रसन्नता मिलती है, आप उस भाव पे रहो, कौन मना कर रहा है? वो भी सही है। तो सारे ही हो सकते हैं, इसमें क्या बात है? सारों में ठीक। होने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ गणेश जी की भी पूजा करते हैं, शिव जी की भी कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की भी कर रहे हैं। अच्छा, उनके शिव विवाह के अंदर वो कहते हैं आपके पिता कौन जी, ये उसके पिता कौन, ये और उसका पिता कम स्वयं। अब बुद्धि तो कैसे समझे इस बात को कि आपके दादाजी के पिता आप स्वयं? ये कैसे हुआ यार? ये बात कैसे हुई? तो हम जो सोच रहे हैं बड़ा विचित्र और बहुत ही वंडरफुल संसार है ये तो माँ श्री अरविंद ने बताई है, तो इतनी बात कर सकते हैं, नहीं तो आप जान ही नहीं सकते कि ये चल क्या रहा है। ये तो माँ श्री अरविंद के संपर्क से कुछ चीजों का पता चल जाता है। और फिर बाद में यदि आप देखते हैं ध्यान से, तो फिर बाद में सूत्र जुड़ने भी शुरू हो जाते हैं। आप जब ध्यान से देखेंगे तो आगे चलते हैं थोड़ी देर। हाँ। भारतीय संस्कृति की महानतम उपलब्धि सनातन धर्म का ताना बाना, ये महानतम उपलब्धि है। इसीलिए इस पुस्तक का नाम अपन ने क्या रखा? भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता। हालांकि कुछ ने कहा यार ये क्या बात हुई, पिछली बार आपने कहा भारतीय संस वो पिछला इसका टाइटल था ना हमारा, हाँ हाँ। भारतीय संस्कृति की महानता, भारत एवं उसकी संस्कृति की महानता था पिछला टाइटल। इस बार भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल में इस पुस्तक में आप देखेंगे, पहली बार मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको बताया था और वो लिखाई इस तरीके से है, महानतम उपलब्धि जो हुई है वो सनातन धर्म का ढांचा है। सनातन धर्म ही आगे आने वाला भावी विश्व धर्म होगा, श्री अरविंद ये कह रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ निकलता है? क्या सारे और गिरजाघर तोड़ दिए जाएंगे और सारे धर्म आके हमको वही शिखा धारण करना, यज्ञोपवीत धारण करना? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे जो सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं वो कहते हैं कि हमारा धर्म साइंटिफिक है, ये है वो, कोई बातें नहीं है। इस आधार पे सनातन धर्म नहीं, क्योंकि वो इसलिए सहिष्णु है कि सूर्य प्रताप जी आप अपने तरीके से चलो माँ की ओर, अनिल जी अपने तरीके से चलें, और सारे अपने अपने तरीके से चलो, इसमें क्या व्यवधान पड़ा है इसके अंदर?
तो ये ही धर्म आगे भावी धर्म रह सकता है। अगर मैं ये कहूं नहीं मेरे ही तरीके से चलो नहीं गर्दन उतार दूंगा आपकी, ये धर्म कितने दिन रह सकता है ये बताओ? कट्टरता के अंदर मनुष्य जाति कब तक सुरक्षित रह सकती है? कभी नहीं रह सकती। तो भावी विश्व धर्म तो हो ही जाएगा। आज पांडिचेरी में जब माँ और श्री अरविंद वहां मौजूद हैं, तो वहां कोई इशू थोड़ी उठता है कि मेरा योग इस तरीके से है, तेरा योग इस तरीके से है। कोई यूनिफाइंग कॉन्शियसनेस है, वही वाली यूनिफाइंग कॉन्शियसनेस। सनातन इसलिए नाम दे रहे हो क्योंकि और कोई नाम क्या दोगे इसको? क्या नामकरण करोगे? किसी व्यक्ति के नाम से थोड़ी दोगे। इसलिए ये तो इतना व्यापक है जितना कि स्वयं प्रकृति। इतना व्यापक ढांचा होगा, सनातन धर्म ही ये काम कर सकता है। और कोई भी तरीके से आप फ्रेम कीजिए, धरती पे जीवन ही नहीं बचेगा। इतनी कट्टरता है। यदि आप रेस, कलर, रिलीजन इन धर्मों पे बांटते हो तो जीवन बच नहीं सकता। आपको यूनिफाइंग कॉन्शियसनेस चाहिए, तो मां श्री अरविंद ही ये प्रदान कर सकते हैं। और कोई धरती पे जीवन ही नहीं रह सकता यदि आप इतने विभेद में रहते हो तो। भारतीय संस्कृति की रूपरेखा का उपर्युक्त वर्णन बौद्धिक समालोचना के दृष्टिकोण से किया गया है, क्योंकि यही उन समालोचकों का दृष्टिकोण है जो इसका मूल्य घटाने की चेष्टा करते हैं। ऊपर यह दिखाया जा चुका है कि इस विजातीय दृष्टिकोण से भी हमें यह निर्णय करना होगा कि यह संस्कृति के विशाल और उदात्त भाव की सृष्टि है। अपनी सत्ता के अंतस्थल में एक उच्च सिद्धांत के द्वारा अनुप्रेरित होकर व्यष्टिगत मानवत्व, उसकी शक्तियों तथा उसकी संभवनीय पूर्णता के अद्भुत और उत्प्रेरक विचार से आलोकित होकर तथा सामाजिक रचना की एक विस्तृत योजना के साथ संलग्न होकर यह केवल प्रबल दार्शनिक, बौद्धिक और कलात्मक सृजनशीलता के द्वारा ही नहीं, वरन एक महान जीवनदायिनी और फलप्रद जीवनी शक्ति के द्वारा भी समृद्ध हुई। परंतु केवल यही बात इसके उच्च भाव या इसकी महानता का ठीक ठीक ब्यौरा नहीं देती। इस दृष्टिकोण से तो हम यूनानी या रोमन सभ्यता का वर्णन कर सकते हैं और शायद ही कुछ ऐसा छूटेगा जो महत्व का हो। तो जनरली कई बार हम इक्वेट करते हैं ना, तो ये चीज तो देखो रोमन कल्चर में भी थी। आप कुछ रूपों को लेके कहते तो देखो ये तो ग्रीक कल्चर में भी था, तो इसमें भारत की क्या विशेषता है? परंतु भारतीय सभ्यता ने न केवल एक महान सांस्कृतिक प्रणाली भारतीय सभ्यता न केवल एक महान सांस्कृतिक प्रणाली ही थी, बल्कि मानव आत्मा का एक विराट धार्मिक प्रयास भी थी। हमारा पहला सेशन इसी के ऊपर था। यदि आप ध्यान करें तो सबसे पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन है इस बुक का, क्योंकि यही हमारा टाइटल है, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता, यही चीज हम विशेष रूप से सामने लेके आना चाह रहे हैं कि हम ये चीज समझ जाएं कि इसमें अगर आप एक सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में कहें तो इससे साम्य रखने वाली कुछ चीजें बाह्य रूप रोमन कल्चर में, ग्रीक कल्चर में, कुछ और जो सभ्यताएं रही उनके अंदर हो सकता है कि आप साम्य ढूंढें। यही श्री अरविंद कह रहे हैं यहाँ कि अगर यही चीजें हैं तो शायद ही फिर बाद के अंदर आप कहोगे ग्रीक कल्चर में भी है, रोमन कल्चर में भी है। आप देख रहे हैं ना श्री अरविंदो क्या कह रहे हैं यहाँ, ये विशेषता इस संस्कृति की रही। ये अगली बार इसको हम और खोलेंगे, आप थोड़ा इसका अध्ययन कीजिए, अपने पॉइंट्स बनाइए। और जो योग के विषय में जो सुबह चल रहा है वो बहुत फंडामेंटल चीज है। योग की साइकोलॉजी के अंदर हम जा रहे हैं, तो आपसे अनिल जी उसका शेयर कर देंगे, आप उसको अपने समय से देखिए। अच्छा, एक मैं ये अभी हमने जो बात करी उसी क्रम में एक सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जो जगत है अपने यहाँ तो मैनिफेस्टेशन के रूप में अपने माना कि ये अभिव्यक्ति है, इसको लेके मतलब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में क्या व्यू है? जगत को क्या डिवाइन का मैनिफेस्टेशन ही मानते हैं? हाँ हाँ, अच्छा। बताते हैं ऐसा कि उन्होंने ये किया, पर माँ ये कह रही है कि जो मूल जहां से वो शुरू करते हैं, गार्डन ऑफ ईडन से शुरू करते हैं ये क्रिश्चियनिटी के अंदर, कि वो एक फल था, उसके अंदर एक सरपेंट था, तो जिसको वो एडवर्सरी बताते हैं वो तो डिवाइन था। मतलब क्रिश्चियनिटी उसको जिस तरीके से इंटरप्रेट करती है, माँ कह रही है ओकल्टिस्ट ये कहते हैं वो इंटरप्रिटेशन उल्टा है उनका।
कि मैनिफेस्टेशन की ओर आना जो है क्रिश्चियनिटी उसको बताती है कि ये फॉल हो गया, वो तो उसको पतन बताती है कि वो फल खा लिया अभिव्यक्ति का, तो अभिव्यक्ति में आ गए और वो स्वर्ग से गिर गए। उनका शुरुआत होती है गार्डन ऑफ ईडन से, उसको वो ये कहते हैं ये नीचे पतन हो गया, जबकि माँ ये कहती है डिवाइन इंटरवेंशन था। ये माँ ही बताती है इन बारों में, और ओकल्टिस्ट वो कह रही है, थियो भी यही बात कहता है, और जो ओकल्टिस्ट कुछ हैं वो भी इस बारे में इसी तरीके से बोलते हैं। इस्लाम का क्या व्यू है इसमें? वो ये कह रहे हैं, वो तो अपनी पुस्तक के हिसाब से बता रहे हैं, नहीं नहीं ये जगत उसी उन्हीं का बनाया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ है। पर उनका जो व्यू है बहुत एक लिमिटेड, बड़ा सिंपलिस्टिक तरीके का है। उसमें वो कोई जो हम ये जो क्रम विकास की ओर की ये बातें कर रहे हैं, ये है नहीं इस तरीके की कि मनुष्य के उपभोग के लिए बनाई गई है। आप वो सर्टेन कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं वो फॉलो करो। ये सारी स्त्रियां आपके उपभोग के लिए बनाई गई है, ये वनस्पति आपके उपभोग के लिए बनाई गई है, ये करो। नहीं, मेरा मतलब है मैनिफेस्टेशन से दो तरीके हैं। चलो ठीक है, वो तो जगत बनाया तो वो तो चलो गॉड ने बनाया, उन्होंने बना दिया। मतलब कि इस क्रिएशन में भी डिविनिटी है, ये वाला एंगल एक्सेप्ट करते हैं वो? हाँ, पर डिविनिटी का कॉन्सेप्ट भी इनका रिलेटिव है। हम जिस तरीके से जिस व्यापकता में जा रहे हैं, वो हाँ, मान रहे हैं कि क्रिएटर है, पर उनका क्रिएटर का कॉन्सेप्ट भी तो उनका अपना है। ठीक, ओके, ठीक है। ओम करें? हाँ जी।